जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सभी संगत जी को जय गुरु जी। छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। संगत जी, ये जो त्योहार है ये लाइटन्स का त्योहार है, जिसमें हम दिए जलाते हैं। हम दिए क्यों जलाते हैं? हम दिए जलाते हैं नेगेटिविटी को दूर भगाने के लिए। तो संगत जी, सभी जो है अपने घरों में ज़्यादा नहीं तो थोड़े सही पर दिए ज़रूर जलाएं। वैसे तो हम इंडियंस बहुत ज़्यादा अच्छे से ही दिवाली मनाते हैं, लेकिन संगत जी इस बार की दिवाली कुछ खास होनी चाहिए। जानते हो क्यों? क्योंकि हमारे गुरुजी हमारे घर आ रहे हैं, और जिनके घर आ चुके हैं उन वो लोग भी तो अच्छे से समझ ही सकते हैं कि वो फीलिंग क्या है। तो संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं आंटी जी की आवाज़ में, जो ग्रेटर मोहाली से ही है, चंडीगढ़ के पास ही है मोहाली, वहीं से। ये अपनी पहचान नहीं बताना चाहती, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि संगत जी कुछ संगत जी का मेरे पास कमेंट आया था कि अगर हम सत्संग करते हैं तो पहचान छुपाना ही क्यों। तो संगत जी एक बात बोलना चाहूँगी कि चलो कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें हमारे मन में होती है तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको पहचान ना छुपाने का हुक्म गुरु महाराज जी की तरफ से होता है तो वो अपनी पहचान नहीं भी छुपाते, और कोई छुपाता है तो उनको कोई ना कोई संगत जी के मुंह से कुछ ना कुछ ऐसा शब्द सुनने को मिल जाता है कि अच्छा काम है, उसमें नाम क्यों छुपाना, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उनको पता लग जाता है कि अच्छा हम कहाँ गलती कर रहे हैं। संगत जी, हमारे ना पिछले जन्मों के कर्म कुछ ऐसे होते हैं जिनके फलस्वरूप ना हम इस जन्म में दुख तकलीफ से घिरे रहते हैं। तो संगत जी, जब हम गुरु जी के चरणों में आ गए हैं, जब हमें आत्मज्ञान हो गया है कि जो कर्म है ये हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं, जिनकी वजह से, या इस जन्म के भी कुछ ऐसे कर्म, क्योंकि ना इंसान तो जब पैदा हो जाता है ना तभी से पाप कर्म स्टार्ट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे छोटे छोटे पाप होते हैं जो हमें पता ही नहीं होता। जैसे हम रास्ते में चल रहे हैं, पैर के नीचे कोई चींटी आके कीड़ा आके मर गया, है तो वो भी पाप ना, क्योंकि वो एक जीव हत्या है। लेकिन दूसरे ही क्षण अगर देखा जाए तो वो उनके भी कर्म है कि उनकी किस्मत लिखी हुई है कि आप ऐसे जाएंगे दुनिया से, उनकी एक जो है जून छूटेगी। तो संगत जी, हमें इन सब चीज़ों में ना ज़्यादा डीपली ना घुस के सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के आगे अपनी अरदास लगानी चाहिए। हमें रोना रोना है गुरु जी के आगे, किसी इंसान के आगे नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि गुरु जी ना हमें शिक्षा देंगे, हमें सांत्वना देंगे, हमें हौसला देंगे, हमें अपने चरणों से लगाएंगे। लेकिन जो हम इंसान है ना, वो कहीं ना कहीं एक बार तो कह देंगे कि हाँ बुरा हुआ ये वो, लेकिन बाद में ना कहीं हम ब्लफ खेल जाएंगे कि क्या यार रोती ही रहती है ना। तो वहीं से कुछ नेगेटिव पॉइंट्स और स्टार्ट हो जाते हैं जो हमें ही फिर और ज़्यादा दुख झेलने पड़ते हैं। इसीलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि जो दुख है ना वो ना वंडो तुसी, गुरु जी ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ, ਮੰਦਿਰ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ शरण 'ਚ जाओ, गुरु जी ਦੇ मंदिर जाओ। तो संगत जी, आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। और अगर मेरी कोई बात आपको गलत लगे, कोई कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना। बाकी गुरु महाराज जी के चरणों में एक ही अरदास है कि ये जो दिवाली है वो खुशियों वाली दिवाली सबके घरों में आए, सबके घरों में एक खुशियों वाली दिवाली हो, किसी को भी कोई दुख तकलीफ ना हो, कोई भी जो है ना इस दिवाली एटलीस्ट रोता हुआ ना सोए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आइए संगत जी स्टार्ट करते हैं आंटी जी की सत्संग उन्हीं की आवाज़ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मोहाली से हूँ, ग्रेटर मोहाली से। मैं गुरु जी से अभी लेटेस्ट ही जुड़ी हूँ जुलाई में, वो भी ये मेरे सपने में आए थे। तो फिर मुझे लगा कि मुझे इनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, ये है नहीं है, क्या है क्या नहीं। फिर मैंने नेट पे सर्च करना शुरू किया तो 4 जुलाई को ये मेरे ड्रीम में आए थे। और फिर मैंने इनके बारे में बहुत नेट पे सर्च किया, सत्संग सुनने शुरू की यूट्यूब पे। काफ़ी सत्संग सुनती रही मैं। तो एक दिन मैंने इनसे अरदास की, प्लीज़ मुझे बड़े मंदिर में बुला लें गुरुजी, बट मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इस टाइम क्राइसिस में हूँ।
क्योंकि मेरे हस्बैंड भी नहीं है, मेरा वन साइडेड डिवोर्स हुआ है और मेरे फादर भी नहीं है। मैं अपने 2 बच्चों के साथ और मम्मा के साथ रहती हूँ। तो मैंने इनसे अरदास की कि प्लीज़ मुझे बुला लें, बट मेरे पास पैसे नहीं है। तो पता नहीं ऐसे ही मैं ऐसे किसी से मेरा कनेक्शन हुआ, या चंडीगढ़ से एक बस जाती है, वो फ्री में लेके जाते हैं, लेकिन सिर्फ फर्स्ट टाइम। फिर मैं ऐसे करते करते 31 अगस्त को बड़े मंदिर गई, दर्शन करके आई, और वो जगह मुझे स्वर्ग लगी। मतलब अगर हम कहते हैं ना, जीते जी किसी ने स्वर्ग देखना है, तो वहाँ जाए। बस मैं ये गुरु जी से अरदास करती हूँ, अभी मुझे प्लीज़ अपने साथ बस जोड़ी रखना। अब इस जन्म में, अगले हर पल में, हर सांस के साथ गुरु जी के साथ जुड़ी रहूँ मैं। और लकी मानती हूँ अपने आप को कि चंडीगढ़ में पैदा हुई, फिर भी उनसे नहीं मिल पाई। वो यहाँ पे थे, तब भी हमें पता नहीं चला उनके बारे में। अब जैसे थोड़े दिवाली के फेस्टिवल सीजन है, आप सबको पता है, तो मैं थोड़ी टेंशन में हूँ कि हाँ भी बच्चे हैं मेरे, तो उनका भी दिल करता है कि मैं कुछ उनको ले दूँ घर का लेकिन बस जॉब नहीं है। मैं काफ़ी ट्राई कर रही हूँ जॉब करने की, बट मैं गुरुजी से ये अरदास करती हूँ कि मुझे जॉब जहाँ पे मैं करूँ, तो वहाँ पे भी वो संगत हो आपकी, जिनके साथ मैं काम करना चाहूँ। मुझे सेफ जगह चाहिए, और मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं उनको बताना चाहूँगी ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई है, और बस मैं हर रोज़ सुबह शाम गुरुजी का मंत्र जाप सब कुछ करते रहते हैं। हम अभी भी मेरे घर में गुरुजी का सत्संग ही चल रहा है। एंड हाँ, एक बार ही मेरे साथ क्या हुआ, जुलाई की बात है, जब मैं नई नई गुरुजी के साथ जुड़ी थी 2023 में, अभी 3 महीने पहले। मैं ना पैदल चल रही थी, मतलब मेरे पास इतने वैसे भी नहीं होते कि मैं फिर 10 10 15 15 किलोमीटर पैदल चलती हूँ। पैदल चल रही थी, तो मेरे पास, मेरे ना पैरों के नीचे पता नहीं क्या आया। नॉर्मली जब हम हमारे पैरों के नीचे को चलते हुए आता है, हम नहीं देखते हैं ना, बट गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ना था, कनेक्शन बनाना था। पैर पैर चल रही थी, तो मुझे मेरे पैरों के नीचे ना साईं बाबा जी का फोटो आई, स्वरूप आई। और वो साईं बाबा जी की फोटो, अगर मुझे कभी मौका मिला आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, वो बिल्कुल कटिंग में है, जैसे साईं बाबा जी बैठे होते हैं ना, पूरी फ्रेम हुई हुई फोटो है वो। मैंने उसको उठाया, देखा, ये तो साईं बाबा जी की फोटो है। फिर मैंने उसकी मिट्टी साफ की, क्योंकि मिट्टी में थी वो। चलते चलते मेरे पैरों के नीचे आ गई थी, और मैंने उसको माथा टेका, और मैंने, मेरे मुंह से निकला जय गुरु जी, और मैंने वो अपने पर्स में रख ली। अब वो स्वरूप जो है मेरे साईं बाबा जी का, वो मेरे मंदिर में, मैंने छोटा सा एक मंदिर बनाया, वहां रखा हुआ है। देन मैंने, मेरे साथ हुए 1 2 इंसिडेंट्स, क्योंकि मेरे फादर की डेथ हुए 16 17 साल हो चुके हैं, बट मैं ना कभी उनको भूल नहीं पाई हूँ। मैं हर रोज़ उनसे मतलब बातें करती थी, उनसे माफ़ी मांगती थी, पापा मुझे अपने पास बुला लो, मैं थक गई हूँ, ऐसे बातें करती थी। तो वो 1 महीना पहले गुरुजी मेरे सपने में आए, और उन्होंने मुझे उठाया, और कहते उठ। उठ के ही मेरा हाथ पकड़ के मुझे मेरे पापा के पास लेके गए, कहते यार देख ले, हाले भी तेरा भी उस 17 साल हो गया, ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠਾ है, तू ਇਹਨੂੰ आज़ाद क्यों नहीं कर दी है, उन्हें आज़ाद कर दे। उन्होंने, फिर उन्होंने मेरे हाथ में ना वाइट कलर का कुर्ता पजामा दिया, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਫੜਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫੜਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ मुझे बोला, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ शरण ਵਿੱਚ है, ਇਹ ਤੈਨੂੰ संभाल लेंगे। फिर ऐसा हुआ मेरे साथ, एक बार ये सपने में आया, दूसरा मुझे 1 2 बार इनके सपने और आए हैं, जैसे है ना। बस अब मैं यही चाहती हूँ, बस मैं गुरुजी से जुड़ी रहूँ, हमेशा जुड़ी रहूँ, हर पल जुड़ी रहूँ। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाए, ताकि मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकूँ। मेरा मतलब मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, मुझसे जो भी कर्म हुए हैं, पिछले कर्म है जो भी है, उनके लिए मुझे माफ़ कर दो, भूल चूक माफ़ कर दो। मुझे बस अच्छी नीयत, अच्छे कर्म करने हैं, और आपकी शरण में रहना है। बस मेरा बड़ा मन करता है मैं एक बारी गुरुजी के गले लग के रहूँ। अपने डुगरी मंदिर में एक बारी भी नहीं गई हूँ। मैं हर रोज अरदास करती हूँ, गुरुजी मुझे डुगरी मंदिर भी दिखा दो, और बड़े मंदिर में फिर से जाना चाहती हूँ। बस गुरुजी ही मेरे अब सब कुछ है, मेरे डैडी, मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरे दोस्त, मेरे गुरु, मैं सब कुछ इन्हीं को मानती हूँ। और गुरुजी से ये अरदास है कि जो भी इस दुनिया में चल रहा है, बुरे कर्म कलयुग, बस गुरुजी जितनी ज़्यादा संगत हो सके अपने साथ जोड़ सके, ताकि हम सब लोग अच्छे कर्म कर सके और गुरुजी की शरण में रहे। बस मैं अपना सत्संग अभी यहीं पे करती हूँ ख़त्म, और आगे भी अपना सत्संग में भेजती रहूँगी, सुनाती रहूँगी। और गुरुजी से अरदास है कि हम सब लोग को अच्छी नीयत और अच्छे कर्म दे, और अपनी शरण में रखे हमेशा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
एक और बात, मैंने इतना बुरा टाइम देखा है कि मैं अपनी लाइफ एंड करने करने वाली थी, और तभी शायद गुरुजी ने मुझे जोड़ा है। मैंने हमेशा दूसरों का साथ दिया, सब कुछ किया, लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ी, एक जना इस पूरी दुनिया में ना मेरे सामने नहीं आया जो मेरे साथ खड़ा हो। और मुझे ना बार बार गुरुजी के ये मैसेज आते हैं, देख क्या मैं तेनू यही दिखाना सी कि तेरे नाल अज कौन खड़ा है, तू देख लिया ना, कोई भी तेरा अपना नहीं है, तेरा सिर्फ मैं ही अपना गुरु हूँ, मैं ही तेरा गुरु हूँ, मैं ही तेरा सब कुछ, मेरे पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। बस मैं वेट कर रही हूँ कि मेरी लाइफ थोड़ी सही हो जाए। मैं बस बच्चों को लेके, मम्मा को लेके, मेरे मम्मा भी ठीक नहीं रहते हैं, मेरे फादर भी नहीं है, तो थोड़ी टेंशन रहती है मुझे। ऑब्वियसली आप लोग समझ पाएंगे कि एक सिंगल मदर के लिए बहुत मुश्किल है। और जब फाइनेंशियली इतनी प्रॉब्लम चल रही हो त्योहारों वाले दिन ना, बस मैंने अपनी डोर गुरुजी पे छोड़ रखी है कि अब यही मेरे सब कुछ है, मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरे दोस्त, मेरे डैडी, मेरे गुरु, मेरे परमात्मा, मेरे ईश्वर, मेरा बिन किसी पूरी दुनिया से मेरा भरोसा उठ चुका है, अब सिर्फ यही मेरे सब कुछ है। तो ऐसे ऐसे बस मेरी ज़िंदगी चल रही है अभी, और मैं बहुत लकी हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है। सच में बहुत लकी हूँ कि गुरुजी ने मेरा हाथ थाम के रखा हुआ है, और आगे भी मेरा हाथ थाम ही रखे। बस इतनी मेरी एक अरदास और इतनी ही मेरी अब विश है कि गुरुजी करेंगे जो करेंगे। और हम सबको बस गुरुजी पे भरोसा रखना चाहिए, सिर्फ गुरुजी पे। हम लोग सच में बहुत लकी हैं कि हम गुरुजी के सत्संग सुनते हैं, गुरुजी की अरदास करते हैं, गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया हुआ है। हम गुरुजी के मंत्र जाप जितने ज़्यादा कर सके, चलते फिरते जैसे मर्जी हमें करने चाहिए, ताकि हमारा मन शांत रहे और नेगेटिविटी से हम लोग दूर रहें। बाकी बस यही मैं कहना चाहूँगी, आगे भी मेरे साथ जो भी होगा मैं अपने सत्संग आप लोगों को भेजती रहूँगी। एंड मेरी आप लोगों से बस यही अरदास है कि वो आप सब लोग ही मेरी फैमिली है। गुरुजी की फैमिली जो है ना, मैंने देखा है बहुत लकी है। हम लोग गुरुजी की संगत बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के दुख सुख में साथ आने वाली है। तो बस हम लोग एक परिवार की तरह रहे, मिलजुल के रहे, सत्संग अटेंड करते रहे, मंत्र जाप करते रहे, और गुरु जी की शरण में रहे हमेशा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वैसे तो गुरु जी कहते हैं मंगो नहीं मनो, हम मानते हो ना, दिल से मानते हैं ना, लेकिन कई बार हमारी लाइफ में इतना कुछ चल रहा होता है, तो मुझे लगता है कि हम, क्योंकि देखो अगर हम गुरु जी को अपना सब कुछ मानते हैं ना, तो अपने दुख सुख भी तो हम उनसे ही शेयर कर सकते हैं ना, और किससे करें। और कोई हमारा है ही नहीं अपना जिसे हम अपना मान सकें। और मेरे लिए तो गुरु जी अब सब कुछ है, सब कुछ। तो अगर हम दिल खोल के इनसे बात नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है इसमें कुछ गलत भी नहीं है। हम मांग नहीं रहे इनसे, बट अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, जैसे एक अपने बच्चे अपने फादर से शेयर करते हैं। बस यही सब कुछ है मेरी लाइफ में। परमात्मा करे सब ठीक हो जाए मेरी ज़िंदगी में, और हम सब लोगों की ज़िंदगी में सब कुछ हमेशा अच्छा चलता रहे। और दूसरा, मेरे साथ क्या हुआ था, हाँ, जैसे कई बार हमें पता नहीं चलता है ना गुरुजी ने हमें कब से जोड़ा हुआ है। तो गुरुजी ने तो मुझे अपनी शरण में पता नहीं कब से लिया होगा, वो टाइम तो हम लोग कभी याद भी नहीं कर सकते, ना हमें पता होता है। तो छोटी छोटी बातें भी कई बार हमारे साथ होती रहती हैं। जैसे आई थिंक 6 मंथ्स पहले हमारे यहाँ पे कोई आंटी पहले बहुत काम साल पहले काम करते थे, वो हमारे घर आए। तो उन्होंने वो ना हमारे लिए मोर के पंख लेके आए, 4 या 5 मोर के पंख। कहते मेरा दिल गया आज मैं तुम्हें दे दूँ। तो अब हमें रियलाइज़ होता ना कि मोर के पंख के ज़रिए तो गुरुजी हमारी लाइफ में पहले ही आ चुके थे, ज़िंदगी में हमारे घर में वो आ चुके थे। दूसरा, एक बारी मैंने सत्संग अटेंड किया जुलाई में इनका, गुरुजी का, यही मोहाली में। तो जब मैं सत्संग अटेंड किया तो मुझे एक लेडी ने ना वहाँ पे संगत ने की चेन निकाल के दिया। मैं मन में सोचूं गुरु जी, मैंने उनसे पूछा मुझे क्यों दे रहे हो की चेन, ये गुरु जी कहती पता नहीं मेरे मन में आया है, गुरु जी कह रहे इसकी ज़रूरत आपको है। और मैं ना बड़ा रोई वहाँ पे। मैं मन में सोचूं गुरु जी हमारे पास तो अपना घर भी नहीं है ना, मेरे पास कोई व्हीकल है, मेरे पास स्कूटर गाड़ी कुछ भी नहीं है, तो मैं इस किचन को कैसे कहाँ यूज़ करूँ। उस टाइम मैं ये सोच रही थी, है ना। 3 दिन तक वो किचन ना ऐसे ही पड़ा रहा मेरे पर्स में, मैंने देखा भी नहीं। और 3 दिन के बाद जब मैंने निकाला, पता
कैसे वो कीचेन में ना बड़े क्रैक्स आ गए, बहुत ज़्यादा क्रैक्स आकर मैं डर गई। मैंने फिर उस लेडी को फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसे हुआ है। कहती ज़रूर आप पे कोई कष्ट था जो उतर गया है, कोई कष्ट है जो आपका निकल है, गुरुजी ने इस कष्ट को ख़त्म किया है, शायद तभी ये किचन मेरे ज़रिए आप तक पहुंचा। तो मैंने वो किचन अभी भी रखा हुआ है, संभाल के अलग से रखा हुआ है। फिर किसी ने मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट दिया, तो मैंने वो ब्रेसलेट पहना हुआ है। मैंने वो ब्रेसलेट कभी उतारा ही नहीं, 2 महीने से मैंने ये ब्रेसलेट पहन के रखा हुआ है। और मेरे पास गुरुजी के छोटे छोटे 2 लॉकेट्स, सॉरी, पॉकेट स्वरूप भी है, वो भी मैंने अपने मंदिर में रख दिए हैं। बस अब मैं गुरुजी के साथ ही जुड़े रहना चाहती हूँ और एक अच्छे इंसान बन सके, हम लोग अच्छे इंसान बन सके, यही बहुत है हम लोगों के लिए। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही इमोशनल कर दिया आंटी जी आज आपने। बहुत ही इमोशनल सत्संग आंटी जी का। आंटी जी, गुरु जी से दुआ है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम परेशानियां हैं वो जल्दी ही दूर हो जाए और आप भी जो है ना हंसी खुशी से अपना जीवन जिए। बस आंटी जी एक बात बोलना चाहूँगी कि बस गुरु जी के आगे अरदास करते रहें। गुरु जी जो कहते हैं ना कि जगत के पालनहार हैं, और जो इनकी शरण में एक बार चला जाता है ना, फिर गुरुजी उसको रोने नहीं देते। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो एक औरत के संघर्ष की कहानी आप कह सकते हैं। संगत जी सही बोलूं, मेरा मन ना, जब मैंने 3-4 बार आंटी जी का सत्संग सुना, फिर गुरु महाराज जी से प्रार्थना की कि गुरु जी अब इसमें क्या लिखूं मैं थंबनेल में, क्या आपका आदेश है। तो उसके बाद में ना गुरुजी ने पहले जो वर्ड मेरे दिमाग में डाले, जो मेरे दिल तक एक रिप्लाई किया, बस मैंने वही लिख दिया। संगत जी, आइए आंटी जी के लिए भी प्रार्थना करते हैं सभी मिलके कि इनकी दुख तकलीफ़ें दूर हो जाएं। सच्चा मालिक, सच्चे पातशाह श्री गुरु जी इनकी सारी दिक्कतें परेशानियां जल्दी से दूर करें और इनके बच्चों को भी एक अच्छा भविष्य दें। और मेहनत तो आंटी जी कर ही रही हैं, तभी घर भी चला रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो घर नहीं चलते हैं। तो हेड्स ऑफ यू आंटी जी। गुरु जी आपका भला करें, सभी को खुश रखें। तो संगत जी, आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई सत्संग के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई वाइब के साथ। तब तक अच्छे से दिवाली मनाते रहें, गुरु जी का शुक्राना करते रहें। और संगत जी, जितनी हमारी चादर है उतने पैर पसारते हुए दिवाली मनाएं।